हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। क्योंकि ये वैकेंसी आपका विद्यालय लेवल पे आया हुआ है तो यहाँ पर जो है संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर को वर्तमान सेशन 2024-25 के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कौन से केंद्रीय विद्यालय से आया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, इसके साथ साथ जो अदर टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, वहाँ से जो है कटिंग को जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो हम लोग इसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बाकी जो डिटेल्स है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 से, नोएडा से। यहाँ पे जो है आपका 2024-2025 के लिए जो है आपका संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट यहाँ पर रखा गया है वो है आपका 11/9/2024 प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी में आपका इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी और कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका पीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। टीजीटी में आपका मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका टीजीटी पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। अदर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं उसमें जो है आपका डॉक्टर, नर्स, आर्ट एजुकेशन टीचर, एप्रियल एंड एम्ब्रॉयडरी टीचर, इसके साथ साथ जो है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ है। तो ये सभी वैकेंसी है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन में सबसे पहला जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है जो कि आपका सुबह 11 बजे यहाँ पर रखा गया है और ये जो है आपका 11/9/2024 को यहाँ पर डेट रखा गया है जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 12 PM के बाद में किसी भी कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी को यहाँ पर अटैच किया गया है। तो आपको जो है इसको खुद से जो है स्टडी करना है ताकि आप इस बात को कंफर्म कर सके कि आप जो पोस्ट यहाँ पे आए हुए उनके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो है आपका पीआरटी के लिए आपका यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होते हैं उसके वो यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें जो है आपका सबसे पहले नंबर पर मेंशन है कि आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन में जो है आपका 4 इयर्स का जो है बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन में जो है आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन दिया गया है और आपका जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होगा वो आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। तो ये सभी जो है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टीच करने की प्रोफेंसी होनी चाहिए। पीआरटी में जो है आपका 21,250 रुपीज़ जो है एज ए सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में जो है आपके क्वालिफिकेशन में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपका बैचलर डिग्री जो है होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट। उसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ जो है आप सीटेड जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। टीजीटी पोस्ट पे जो आपको सैलरी जो दी जाएगी वो होगा आपका 26,250 रुपीज़। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी। पीआरटी में जो है 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपका होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया हुआ तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पीजीटी पोस्ट पे जो है आपका जो सैलरी है वो आपका 27,500 यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है उन पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएँ।
वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।